हेलो ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। विशाल, सालिम, कैमरा खोलो। यस सर। बट विशाल, सालिम जी कैमरा क्यों, कहीं बाहर हैं क्या आप? माइक को अनम्यूट करके बता सकते हो सालिम जी? आवाज आ रही है हमारी सालिम? क्या हुआ, आवाज नहीं, वॉइस नहीं आ रही क्या? अब आ रही है सर। ओके। इवन, फैक्ट, फैक्ट डबल, ये जितने भी लिखेंगे हम, ये सारे के सारे मैथ के फंक्शन है। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पर बहुत सारे हैं, देखो मैथ के फंक्शन, एबीएस। तो ये सब क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि सबकी जरूरत हमें नहीं है। हमें बहुत ज्यादा जिन फंक्शंस की जरूरत होती है, मेनली वो सारे कवर करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। हम वो सारे फंक्शन को कवर करेंगे। और इसके साथ ही साथ इसमें और बहुत सारे हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उनको हम नहीं देखेंगे। फैक्ट, फैक्ट डबल, जीसीडी, एलसीएम, लॉग, लॉग 10 को भी रहने देता है। मॉड पाई पावर प्रोडक्ट, पाई पावर प्रोडक्ट, क्वेश्चन, रेडियंस, रैंड, रैंड बिटवीन रोमन राउंड, रैंड वी, रोमन राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एसक्यूआरटी, स्क्वायर रूट पाई, स्क्वायर रूट पाई, सम, समेफ, समेप्स। और कुछ, ये 27 फंक्शन हो गए। कुछ फंक्शन हमारे मोर फंक्शन से भी मैं इंक्लूड कर लेता हूं, इसी मैथ में ही कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है? कुछ जो है फंक्शन है इसके मोर फंक्शन के, तो वो भी मैं इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे है काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स। ये टोटल 32 फंक्शन हो गया है, ठीक है? डिग्रीज भी कर लेते हैं। ये टोटल 33 फंक्शन है। चलो पहले इन 33 पर काम कर लेते हैं, फिर आगे के हम आगे फंक्शन समझ लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है? अब बात करते हैं सबसे पहले साइन की। आप लोगों ने मैथ के टेक्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट पढ़ा होगा। ये वही वाला साइन है। इज इक्वल टू साइन, अगर हम बात करें साइन 90 डिग्री, तो वैल्यू होती है 1। एंटर करेंगे, लेकिन अभी 1 नहीं आएगा, ये देखिए 1 नहीं आया, एरर आ गया। क्यों 1 नहीं आया? क्योंकि इसके अंदर डिग्री लिखी जाती है और ये 9 नंबर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो किसी भी नंबर को डिग्री में बदलने के लिए रेडियंस लगाया जाता है, रेडियंस 90। अब जो आप वैल्यू देंगे, जैसे साइन दे रहा था मैं, ये वैल्यू दे दूंगा, तो देखिए 1 आ गया। साइन 90 डिग्री का रेडियंस वैल्यू ये होगी, ये लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है? तो अगर इसको एक बार में करना हो तो कैसे करेंगे? इज इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट ऑन रेडियंस ब्रैकेट ऑन 90, ब्रैकेट ऑफ ऑफ कर दिया और एंटर कर दिया, देखिए 1 आ गया। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, 1 आ गया। इसके बाद कॉस, फिर इसमें भी वही बात है, कॉस किया, यहां भी रेडियंस लगाना है। अगर कॉस 60 डिग्री की बात करें तो होता है 1/2 होता है, 1/√2 होता है। कॉस 90 डिग्री 1/2 होता है, यस। कॉस 90 डिग्री 1 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? सॉरी, 0 होगा, तो ये 0 आया नहीं है। या कॉस 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, इज इक्वल टू कॉस रेडियंस 30 डिग्री। एंटर कर दिया, कितना आ रहा है? देखिए ये वैल्यू आ रही है, ठीक है? अगर इसी में हम कॉस 45 डिग्री करें तो रूट 1/√2 होती है, ये 1/√2 आ गया। अभी 1/2√2 कैलकुलेट होके आ रहा है, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 1/√2, ठीक है? 1/√2 को सॉल्व कर लीजिए, ऐसे ही 10 आ जाता है, इज इक्वल टू 10 रेडियंस 10, 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है, देखिए 1 आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप टेक्नोमेट्री की वैल्यू के नंबर्स को निकालना चाहते हैं या उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां से हो जाएगा। इसका इवन आता है, इज इक्वल टू EVEN, इवन। ये किसी भी ऑड नंबर को इवन में कन्वर्ट कर देता है, ये किसी भी ऑड नंबर को इवन में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे मैंने लिखा 57, ये ऑड नंबर है, अगर मैं इसको एंटर करता हूं, देखिए इवन में कन्वर्ट हो गया बाई एडिंग 1, मतलब एक ऐड करके इसने कन्वर्ट कर दिया है 1, इज इक्वल्स टू ऑड। अब मैं ऑड करता हूं, कोई भी इवन नंबर दे देता हूं, जैसे मैंने 56 दे दिया, अब क्या होगा? ये ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटर करेंगे, ये देखिए ऑड में कन्वर्ट हो गया। इसका होता है फैक्ट। फैक्ट क्या होता है, कोई जानते हो? श्रेया, आप जानते हो फैक्ट क्या होता है? फैक्ट का फुल फॉर्म होता है फैक्टोरियल। विशाल, फैक्ट का फुल फॉर्म होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कहते हैं, जैसे मान लो कि मैं 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूं, तो इसका होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये 5 का फैक्टोरियल होगा, मतलब जो भी नंबर है उस नंबर से कम जितने भी नंबर होंगे उन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे मान लो मैं 10 कहता हूं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 7 6 5 4 3 2 1, सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है? तो 5 का कितना आना चाहिए? 5 का फैक्टोरियल कितना आना चाहिए? आई एम वेटिंग योर आंसर।
120। 120 कितना चाहिए? 120, वेरी गुड। तो इज इक्वल्स टू FACT फैक्ट, ब्रैकेट में 5 लिखते हैं, देखिए 120 आ गया। ठीक है, हमने ब्रैकेट में 5 लिखा, क्या आ गया? 120। क्या समझ में आ गया? ऑल क्लियर? फैक्टोरियल समझ में आ गया, फैक्ट समझ में आ गया ना? अब आता है फैक्ट डबल। फैक्ट डबल क्या करता है? जैसे फैक्ट काम कर रहा था 5 × 4 × 3 × 2 × 1, वैसे ही फैक्ट डबल काम करता है। क्योंकि ये डबल है तो दो डिजिट को जंप करने का काम करेगा। 5 × 3 × 1, इस तरीके से ये काम करेगा। समझ में आया? इज इक्वल्स टू फैक्ट डबल, हमने 5 कर दिया। अब 5 का कितना होगा? 5 × 3, यानी 5 × 3 = 15, 1 × 15, यानी इसका आएगा 15। ये देखिए 15 आ रहा है। बात समझ में आ गई? श्रेया, नहीं आया? फिर से एक बार देखो। फैक्ट समझ में आया था? फैक्ट, फैक्ट क्या होता है? जो भी नंबर है उस नंबर से लेकर के 1 तक के सभी नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो 5 दिया तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही होगा। ये बात क्लियर है? इसमें क्या होगा ना, एक एक डिजिट छोड़ करके काउंट होगा। 5 × 3 × 1, क्योंकि क्या है? फैक्ट डबल है, दो डिजिट पे जाएगा, दूसरे डिजिट पे जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मान लो 10 होता तो 10, 10 × 8 × 6 × 4 × 2, बस समझ गया ना? डबल का मतलब दो दो जंप करके आएगा। ठीक है, बाकी लोग अंजलि, सुधांशु, काजल प्रजापति, आप लोग बताइए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सुधांशु समझ में आया? काजल प्रजापति, अंजलि यादव, अरण्या यादव, अर्चना गुप्ता, गगन कनौजिया, सभी लोग समझ में आ रहा है? ओके। अगला आता है फैक्ट डबल। तो फैक्ट डबल में हमारा क्या आ जाएगा? अंजलि यादव। ओके सर, ओके अंजलि, वेरी गुड सालिम। इज इक्वल्स टू FACT फैक्ट डबल, ब्रैकेट ऑन किया हमने। मान लो हमने लिखा 10, तो 10 का कितना आना चाहिए? 3840। बहुत लंबा हो गया, थोड़ा सा छोटा वैल्यू ले लेते हैं। मान लो हम लिखा 7, तो 7 का रहा 105। कैसे आ रहा है? 7 × 4, सॉरी ×5, और फिर ×3 ×1। ठीक है, तो 1 × 3, 3 होगा, 3 5 जा 15 होगा, 15 7 जा 105 होगा। अगला आता है ABS। ABS तो जानते होगा ना, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एबीएस जानते हो? एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? जो वैल्यू माइनस में नहीं होती है, मतलब एग्जैक्ट एब्सोल्यूट हो जाता है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा ABS, अगर मैं 56 लिख रहा हूं तो 56 ही आंसर आएगा। मान लीजिए कि मैंने लिख दिया -56, तो ये क्या हो जाएगा? ये 56 ही हो जाएगा अगेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 56 ही हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अगला आते हैं GCD पे। इज इक्वल्स टू GCD, ब्रैकेट ऑन करेंगे। एबीएस समझ में आ गया? गगन कनौजिया, गगन कनौजिया, एबीएस समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। श्रेया क्लियर? विशाल क्लियर? सुधांशु, अंजलि, ठीक है। ओके अनन्या, वेरी गुड अंजलि। चलो आगे समझते हैं। GCD, कोई मुझे GCD बता सकता है क्या होती है? बहुत कॉमन है, सभी लोग हमेशा यूज करते हैं। सुधांशु, वेरी गुड सुधांशु। GCD बताइए। GCD मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, जिसे आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, LCM जिसे कहा जाता है। LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो LCM, सॉरी 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 सॉरी, GCD मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसे महत्तम समापवर्त भी कहा जाता है। तो चाहे HCF कहिए, चाहे महत्तम समापवर्त कहिए, चाहे मासा कहिए, चाहे GCD कहिए, GCD, HCF, मासा, ये सब एक चीजें होती है। ठीक है, तो GCD कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने लिखा 50 कॉमा, या छोटे नंबर ले लेते हैं, हमने कहा 5, 50, 20। इसका महत्तम यानी GCD क्या होगा? GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। तो ये कौन सा आएगा? देखिए, 1 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 10 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 20 से दोनों होंगे, नहीं होंगे। 20 के आगे किसी से ये दोनों नहीं होंगे। गगन कनौजिया 10, हाँ वेरी गुड, 10 इसका आंसर आएगा। एंटर कर दो तो इसका आंसर 10 आएगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा 10 ऐसा सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अगला आता है, समझ में आ गया? LCM GCD, सभी को GCD समझ में आ गई है? अगला आता है LCM, इज इक्वल टू LCM, ब्रैकेट ऑन करते हैं। अब LCM में क्या होगा? LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होता है? वह छोटे से छोटा, लीस्ट ना, वह छोटे से छोटा नंबर जो
दिए गए नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता हो, वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसे कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लघुत्तम समापवर्त, या लासा कहते हैं। ठीक है, तो एलसीएम मैंने लिखा 20, 30। अब 20, 30 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 60 हो जाएगा। 32 जा 60 होता है, 23 जा 60 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, काजल, सुधांशु, शालेम, ठीक है, समझ में आया सभी को? बाकी लोग, सालिम, सुधांशु, काजल प्रजापति, सालिम आप घर पहुंच गए? अनन्या यादव, अर्चना गुप्ता, आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन करो। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके पढ़ो तो ज्यादा समझ में आता है, हमें समझाने में भी सही लगता है, आपको समझने में भी सही लगेगा। और अगर कैमरा नहीं ऑन कर सकते तो प्रॉब्लम क्या है ये बताइए मुझे मैसेज पे। तो एलसीएम समझ में आ गया सभी लोग? एलसीएम क्लियर? ओके। अगला आता है मॉड, एमओडी, मॉड। मॉड का मतलब होता है मॉडुलस, यानी रिमाइंडर इज इक्वल्स टू मॉड ब्रैकेट ऑन। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 48 को 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? हाँ, कितना बचेगा? ऐसे क्या देख रहे हो गगन, बताइए बेटा कितना बचेगा? तीन। हाँ, तीन। 3 बचेगा। तीन वेरी सर, थ्री। गुड। तो एंटर कर दो, देखो 3 आ रहा है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 8.14। हाँ, गुड। तो पाई लिखोगे तो यहां से पाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है श्रेया, पाई लिखने से पाई की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू POWER, पावर। देखो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत कर रखी है कहीं कहीं लिखने में, तो इनको समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट स्पेलिंग में लिख रहा हूँ सही। तो पावर, पावर का मतलब हो गया, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 कितना होगा? श्रेया आप बताओ। ओके सुधांशु, 5 की पावर 2 होगा 25। इसके बाद आश्रया, अनम्यूट करके बोल सकते थे। चलो अगला था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। हम जो है, जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा 3, 2, 4, 1, 4, अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा? 2, 3 जा 6, 4 जा 24, 1 जा 24, जो भी है इस तरह से लंबा मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, एंटर कर दीजिए। सबका देखिए मल्टीप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? ऑल क्लियर? अब अगला था क्वेश्चन, ये डिवाइड बताता है, जैसे मैंने कहा। ठीक है, अब मैंने कहा कि 40 को डिवाइड करते हैं 3 से, एंटर। देखिए 13 आ रहा है, ये पॉइंट में नहीं बताता है, ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये पॉइंट में नहीं बताता है आंसर। ठीक है, अगला था रेडियंस। रेडियंस अभी मैं सबसे स्टार्ट में ही आपको बताया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रेडियंस मैंने बताया था आपको क्या, कि ये डिग्री निकालने के काम में आता है। इज इक्वल्स टू रेडियंस, ब्रैकेट ऑन करेंगे, और यहाँ पर जो भी डिग्री लेनी है, नंबर लेना है, उसका एंगल, मतलब हमने 45 एंगल दिया और ये डिग्री में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अगला था रैंड। रैंड का मतलब होता है कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा, इज इक्वल्स टू RAND। रैंड ब्रैकेट ऑन करके बिना किसी आर्गुमेंट के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। विदाउट एनी आर्गुमेंट हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर से करिए, फिर से कोई भी जनरेट होगा, फिर से कोई भी जनरेट होगा, फिर से कोई भी जनरेट होगा। ठीक है, बट जो भी नंबर जनरेट होगा वो हमेशा 1 और 0 के बीच का ही होगा, मतलब 0 कुछ ही आएगा। 0 कुछ के अलावा नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? 0 कुछ आएगा। इसके बाद अगला रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन में क्या होता है? टॉप एंड बॉटम। अब रैंड बिटवीन मतलब रैंडम नंबर जनरेट होंगे बट बिटवीन यानी बीच में होंगे, तो ये बीच आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 10 से लेकर के 20 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाओ, तो ये रैंडम नंबर 10 और 20 के बीच का ही होगा। इस फंक्शन को हम लोग शायद एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए। अगला आता है रोमन। रोमन का मतलब होता है जो भी आप नंबर देंगे उसको रोमन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने कहा 50, तो 50 को L कहते हैं रोमन। मैं कहूँ 10, तो 10 को X कहते हैं रोमन। मैं कहूँ 5, तो 5 को V कहते हैं रोमन। मैं कहूँ 20, तो 20 को XX कहते हैं रोमन। मैं कहूँ 30, तो 30 को XXX कहते हैं रोमन। मैं कहूँ 40, तो 40 को क्या कहेंगे? अब तुम बताओ, 40 को क्या कहते हैं रोमन में? XL कहते हैं। क्या कहते हैं? XL कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा रोमन का फंक्शन हो गया। मतलब जो भी आप नंबर डालेंगे उसको ये रोमन में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। अगला आता है हमारे पास फंक्शन राउंड आता है, इज इक्वल्स टू ROUND, राउंड ब्रैकेट ऑन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है राउंड, हर जगह यूज आता है, शॉपिंग मॉल में, कॉम्प्लेक्स में, हर जगह पर राउंड का यूज क्या आता है? राउंड क्या करता है? राउंड करने का काम करता है नंबर्स को। जैसे मैंने कहा 1, 2, 3 पॉइंट
456, इसको राउंड करना है 2 डिजिट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 123.46। ये देखिए क्या आया, 123.46 आया। कैसे आया ये समझना है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए बस इतने पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 123.456, इसका हमने कॉमा लगाया और लिखा हुआ है 2। तो ये जो 2 है ये नंबर ऑफ डिजिट है, जो ये बताता है कि हमें कितनी वैल्यूज देखनी है किधर की, पॉइंट के बाद। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता तो पॉइंट के बाद एक डिजिट दिखाई देती। अगर मैं यहाँ 3 कर देता तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिखाई देती। अगर मैं यहाँ 4 कर देता तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिखाई देती। समझ गए? तो अभी मैंने कहा मान लो 1, तो कितने कितने डिजिट दिखाई देंगी, केवल 1 दिखाई देगी। अब इस एक डिजिट के बाद जो अगले डिजिट है वो क्या है, यहाँ पर तो 5 है। अगर ये डिजिट 5 या 5 के ऊपर होगी तो इस वाली डिजिट में एक प्लस हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा ही रहेगा। जैसे अभी 5 है तो आ जाएगा 123.5 आ जाएगा। 123.5 आ रहा है, देखिए समझ में आया। और अगर मान लो कि ये डिजिट 3 होती या 2 होती, अब क्या आएगा, 123.4 आएगा, मतलब नहीं ऐड होगा। बात समझे कि अगर हमने एक यहाँ कहा है तो यहाँ पर केवल एक डिजिट दिखाई देगी, ठीक। अगर हमने एक कहा है तो यहाँ पर केवल एक डिजिट दिखाई देगी, और इस डिजिट के जस्ट बाद जो डिजिट आएगी वो अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इस वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा, अदरवाइज इस वाले डिजिट में एक नहीं ऐड होगा। ये जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। अब यहां से मान लो 2 डिजिट देखनी है, तो 2 डिजिट के बाद जो तीसरी डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा देखनी है। तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में सभी लोग। इस वाले का अब आउटपुट क्या आएगा कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, या बोल दीजिए अगर बोलना है तो फोन को अनम्यूट करके बोल दीजिए तुरंत से। 1 3 1 2 3 4 3। विशाल आपने बोला तो है बट आपकी आवाज बहुत फंस रही थी। अभी तक कमेंट बॉक्स किसी का आया नहीं है। श्रेया का है 123.43। 1 2 था श्रेया, वेरी गुड श्रेया, बहुत बढ़िया, एकदम एग्जैक्ट है। तो 123.43 आएगा, एंटर कर दिया हमने, देखिए 123.43 आ गया। अच्छा अब मैं कर देता हूं यहाँ पर -1। सुधांशु और काजल प्रजापति, आप दोनों ना तो बोल रहे हो ना तो काजल आप ना तो मैसेज करो, सुधांशु तो कुछ आए भी हुए हैं। आप दोनों लोग कुछ एक्टिविटी दिखाइए, या तो आप लोग कैमरा ऑन करिए और वॉइस को अनम्यूट करके बोलिए कुछ। आप लोग क्लास में प्रेजेंस दिखाइए अपनी। यहाँ पर मैंने लगा दिया माइनस, यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब क्या आउटपुट आएगा, कोई बता पाओगे, बता पाओगे? गुड आफ्टरनून आंचल कुमारी, बहुत लेट में कोई क्लास ज्वाइन किया बेटा आपने, बताइए कोई बता पाएगा, एनी आइडियाज अबाउट दिस? ओके, लेट मी टेल यू। अगर हम -2 लगा देते हैं दैट मीन्स हम इधर से 2 डिजिट देखने की बात कर रहे हैं, 2 डिजिट कम करने की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके अच्छा, तो यहाँ पर अगर -2 लगा रहे हैं तो ये 2 डिजिट गायब हो जाएंगी, ये 2 डिजिट। और ये जो आखिरी वाली डिजिट है अगर ये 5 या 5 से ज्यादा रहेगी तो इस वाली डिजिट में एक जुड़ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। एज ऑफ नाउ ये तो 5 या 5 से ज्यादा नहीं है, तो इसका हो जाएगा 100। ये देखिए समझ गए। अगर मैं यहाँ पर लिख देता इसको 5 6, अब ये वाली डिजिट देखो 5 या 5 से ज्यादा हो गई है, तो इस वाली डिजिट में एक जुड़ जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ये रहा, एक जुड़ा, बाकी सब क्या हो गए, जीरो हो गए, ठीक है। अगर मैं यहां से कह देता -1, अगर मैं यहां से कह देता -1 तो क्या होता, तो ये डिजिट हटती। क्या ये डिजिट 5 या 5 से बड़ी है, नहीं, तो आएगा क्या आएगा इसका, 160 आएगा। ये रहा 160। अगर इसी डिजिट को मैं 5 से बड़ी कर देता हूं तो क्या आना चाहिए, 1, और क्योंकि ये 5 से बड़ी है तो इधर एक जुड़ जाएगा, 170 आएगा। ये देखो 17, समझ में आ गया। अब देखो एक चीज समझाना चाहता हूं मैं, अगर ये 2 है, एंटर किया, तो राउंड अप हुआ है कि राउंड डाउन हुआ है, पहले कितना राउंड था, अप हुआ है। राउंड अप हुआ है। 143, सॉरी 163.426 हो गया है 160, तो डाउन गया है कि अप गया है, अप गया है। अगर मुझे तुम्हें देने हैं 163 रुपए 426 पैसे या 42 पैसे मान लो, 163 रुपए 42 पैसे देने हैं, मैं तुमको 160 रुपए दे दूं, कम दिया कि ज्यादा दिया, बताओ। श्रेया मुझे देने थे 163 रुपए। हाँ हाँ विशाल बताओ बेटा बताओ। मैंने पहले वाला देख के बताया था, ये आपने वैल्यू तुरंत चेंज कर दी।
वैल्यू नहीं चेंज करी, एंटर करो, ये देखो ये ये राउंड डाउन हो गया सर। ये राउंड डाउन हुआ है, क्योंकि 163 था, एंटर किया 160 हो गया, मतलब राउंड डाउन हुआ है। और यही अगर मैं यहां पर कर देता 7 कर देता, अब मैं करूं तो देखो 170 हो गया, मतलब ऊपर बढ़ा है, इसे राउंड अप कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड अप कहते हैं। तो अगर वैल्यूज नीचे जा रही हो तो उसे राउंड डाउन कहते हैं, वैल्यूज ऊपर जा रही हो तो उसे राउंड अप कहते हैं। और अगला जो हमारा है देखो वही है राउंड अप राउंड डाउन। अब जो हम राउंड अप करेंगे, ठीक है, राउंड अप, मैंने कहा 123.12 कॉमा -2। अब जो दूसरी डिजिट है हमारी वो है हमारी 7। अब एज पर राउंड फंक्शन हम दो डिजिट है तो दो डिजिट को देखेंगे, 6 है तो इसका 200 कर देना चाहिए था। क्या कर देना चाहिए? 200। एंटर कर देगा, देखो 200 आ भी रहा है। बट अगर मैं इसको दो ही रहने दूं तो एज पर राउंड फंक्शन रूल्स ये क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए ना, लेकिन 100 नहीं होगा, ये अभी भी 200 ही होगा। ये देख क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो फंक्शन यूज किया है वो राउंड अप का यूज किया है। ये हर कंडीशन में अप ही ले जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन ही दिखाएगा कि ये दूसरी वाली डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो एक जोड़े, नहीं तो ना जोड़े। इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ये हमेशा अप की तरफ जाएगा। और वैसे ही राउंड डाउन होता है, राउंड डाउन होता है, ठीक है। ये 176 कर दिया मैंने और -2 कर देते हैं, तब भी अब 2 पे इसका आना चाहिए था 100, सॉरी 200 आना चाहिए था, लेकिन 200 ना करके 100 ही रहेगा। मतलब हमेशा डाउन ही रहेगा, नंबर चाहे जो हो। राउंड डाउन में, राउंड अप में हमेशा अप जाएगा, नंबर्स कोई भी हो। और राउंड में बेस्ड ऑन नंबर हो जाएगा, नंबर अगर कम है तो कम तरफ जाएगा, नंबर ज्यादा है तो ज्यादा की तरफ जाएगा। बात समझ में आ गई? राउंड राउंड अप राउंड डाउन की। ऑल क्लियर? विशाल, सुधांशु, काजल प्रजापति, अनन्या यादव, गगन कनौजिया, सुधांशु, अनन्या, सालनेम, आंचल कुमारी, अर्चना गुप्ता, सुधांशु, यस सर, ओके सुधांशु। बाकी लोग तो मुझे लगता है कैमरा ऑन करके रख दिए हैं, कोई मतलब ही नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सर बोले तो। काजल प्रजापति, ओके, अनन्या यादव, आंचल कुमारी, अर्चना गुप्ता, सालिम, सभी लोग रिस्पॉन्स दीजिए। काजल प्रजापति यस सर, अर्चना कुमारी हाँ सर। बाकी लोग? स्क्वायर रूट, मोहम्मद सालिम, ओके सालिम, वेरी गुड। अब आता है स्क्वायर रूट, SQRT। हमें 49 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो आ गया देखो 7, ठीक है, बहुत आसान है। स्क्वायर रूट पाई, ये क्या करता है? जैसे मैंने लिखा SQRT पाई, स्क्वायर रूट पाई, मैंने लिखा 25, एंटर किया, देखो 8 पॉइंट कुछ आया हुआ है। ये क्या करता है? गगन 3 मिनट लेफ्ट, हाँ गगन 3 मिनट लेफ्ट बचे, 3 मिनट नहीं बचे हैं, 1 मिनट 2 मिनट बचे हैं। ये क्या करता है स्क्वायर रूट पाई? पहले जो नंबर था मैंने क्या दिया था 25, 25 को पाई से मल्टीप्लाई करता है, इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाई पाई, ठीक। जो नंबर आएगा उसका SQRT निकाल देता है, कुछ इस तरीके से। देखो नंबर सेम आ रहे हैं तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। स्क्वायर रूट पाई आज के लिए इतना रखेंगे, हमने स्क्वायर रूट पाई तक डिस्कस किया है। कल मैं एक टेबल में समझाऊंगा, सम एफ काउंट काउंटा काउंट एफ काउंट ब्लैंक डिग्रीज, ठीक है। ये मैं कल एक फंक्शन में समझाऊंगा, और आप लोग बिल्कुल टाइम से क्लास अटेंड करिएगा। कल की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट वन होने वाली है, जो एक सेलिंग चार्ट पर बेस्ड रहेगी। कोई भी एब्सेंट मत करना, टाइम से प्रेजेंट हो जाना। तो आज हमने टोटल 24 फंक्शंस के बारे में लगभग डिस्कस किया है। सभी लोग बताओ कि समझ में आया? फटाफट बताओ कैसी लगी क्लास। यस सर आया। लेस देन 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, 1 मिनट से अंदर में ही क्लास खत्म हो जाएगी। ओके सुधांशु, सुधांशु, ओके श्रेया, वेरी गुड, थैंक यू अनन्या, वेरी गुड। बाकी लोग? अर्चना गुप्ता क्लास अटेंड करिए आपने? विशाल रावत, यस सर, ओके विशाल। बाकी लोग? आंचल कुमारी, ओके काजल, ठीक है फिर।